तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की बिल्कुल ही नहीं, वीडियो के अंदर। जी, वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुम, मेरी हो जान, इस लव स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह नई स्टोरी जिसका नाम तुम मेरी हो जान। एपिसोड 1 बारिश, मुंबई आरएस मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज के टेरेस की बेंच पर एक लड़की डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। उस लड़की के काले घने लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी समंदर जैसी गहरी नीली आंखों में कई राज छिपे हुए थे। उनमें खामोशी तो थी ही, साथ में एक दर्द भी था। लेकिन जैसे उसे इस दर्द की आदत हो गई, इतने दर्द के बाद भी उस लड़की की नीली आंखों में एक अलग ही खुमारी थी। वही सूरज को अब बादलों ने ढक लिया था। हवाएं भी काफी तेज हों, ठंडी चलने लगी थी। ये देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम जो हो गया था और उस लड़की को बारिश काफी पसंद थी। जैसे इस बारिश से उसका कोई पुराना और गहरा नाता है, और जैसे ये बारिश की बूंदें उसे थोड़ी बहुत खुशी देने के लिए आसमान से जमीन पर आती हो। तभी एक लड़की उसके बगल में बैठते हुए बोली, अनिका, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं और तुम अभी भी यहाँ बैठी हो। अनिका ने अपनी बड़ी बहन रिया की तरफ देखकर कहा। न, कुछ नहीं दी, बस थोड़ा सुकून चाहिए था, तो सोचा यहाँ आ जाऊं। आप तो जानते हो मुझे डूबता हुआ सूरज देखना कितना पसंद है, तो बस वहीं देख रही थी। तभी अनिका शरारती मुस्कान लिए बोली, पर आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब आपकी तो शादी होने वाली है, फिर जीजू के साथ होने की वजह आप यहाँ मेरे कॉलेज में कैसे? रिया अनिक का कान पकड़ते हुए, आह, तुम आजकल मुझे ज्यादा ही नहीं छेड़ने लगी हो अनिका। आह, ती कान छोड़ो, नहीं तो टूट जाएगा। फिर जीजू बोलेंगे कि एक ही तो साली थी मेरी, वो भी कानी निकली। बोलते हुए अनिका ने पप्पी आइज बनकर रिया को देखा। रिया कहती है, बहुत बोलने लगी हो तुम। अनिका प्यारा से फेस बनाकर कहती है, अच्छा सॉरी दी, लेकिन मुंह तो बुलाने के लिए ही होता है। हाँ, अब तो छोड़ दो ना दी, वरना मेरा कान आपके हाथ में आ जाएगा। रिया अनिका का कान छोड़ते हुए कहती है, छोड़ दिया। अब घर चलोगी या रात तक यहीं बैठने का इरादा है? और कल हमें रुद्र के फार्म हाउस के लिए भी तो निकलना है। मेरी पैकिंग तो हो गई, लगता है तुम्हारी भी मुझे ही करनी होगी। अनिका खड़े होकर कहती है, लगता है दी आपको जीजू के पास जाने को ज्यादा ही जल्दी है। बोलकर अनिका वहां से बिना एक पल गवाए भाग जाती, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ एक सेकेंड भी रुकी तो रिया उसे नहीं छोड़ेगी। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बोलते हुए रिया भी अनिका का कॉलेज बैग उठाकर उसके पीछे भागने लगती है। अनिका कहानी की मेन फीमेल कैरेक्टर। तीखे नैन नक्श, गोरे रंग पर समंदर जैसी गहरी नीली आंखें, पतले गुलाबी होंठ, काले घने कमर तक आते लंबे बाल, किसी सांचे में ढला शरीर, 5.5 इंच हाइट, उम्र 23 साल, मासूम नटखट और थोड़ी शरारती, माथे पर दोनों आईब्रो के बीच एक बेहद छोटा सा तिल, किसी रेत के एक कण की भांति, और खूबसूरत इतनी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। अनिका के नीच आने तक बारिश भी जोरों से होना शुरू हो गई थी। अनिका ने जब देखा कि बारिश शुरू हो गई है, तो वो तेजी से कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है और अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर अपनी आंखें बंद करके बारिश की बूंदे को अपने चेहरे पर फील करने लगती है। वही पीछे से रिया बारिश को देखकर तेजी से अपनी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर कार कॉलेज से बाहर निकल आती है। रिया ने बारिश में भीगती अनिका को देखकर खुद से कहा, बारिश देखी नहीं कि मैडम का मोरनी बनकर झूमना शुरू। रिया अनिका को कार में बैठने को बोलती है, पर अनिका को कहा बारिश के सामने उसकी बात सुनाई दे रही थी। ये लड़की भी ना, इसे बस एक बार बारिश दिख जाए फिर तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर बीमार हो गई तो फिर कल मुझे ही दोष देगी कि आपकी वजह से मैं आपकी एंगेजमेंट नहीं देख पाई, क्योंकि आपने मुझे बारिश में भीगने से नहीं रोका था। बोलते हुए रिया अनिका की तरफ देखकर उसे फिर से कार में बैठ को कहती हैं, अनिका अब चलो, बीमार हो जाओगी। अनिका ने रिया की तरफ देखकर कहा, दी मुझे अभी और भीगना है तो मैं अभी नहीं आ रही, लेकिन आप चाहे तो मेरी कंपनी एंजॉय कर सकती है।
अनिका की बात सुनकर रिया अपना सिर ना में हिला देती है, जैसे कह रही हो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अनिका ने गोल गोल घुमाते हुए कहा, देख, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है जमी पर आसमान तक पहुंचने के बाद। अनिका की बात सुनकर रिया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसने अनिका को देखते हुए कहा, सही कहा तुमने। अनिका ने रिया से कहा, बारिश होने की वजह से अनिका आज खुश है, इसलिए मैं आपके और आपके होने वाले हब्बी के लिए एक छोटी सी पोट्री बोलना चाहूंगी, अगर आप कहे तो सुनाऊं। रिया मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, जरूर अर्ज कीजिए, बोलकर वो विंडो पर हाथ रखकर अपनी चीन हाथों पर रख देती है और अनिका को देखने लगती है। अनिका कहना शुरू करती है, चलती नहीं तुम्हारे बिना ये जिंदगी मेरी। मैं दिल हूं, तुम धड़कन हो मेरी, तुमसे ही रोशन है मेरा जहां। मैं चांद हूं, तुम चांदनी हो मेरी, तुम्हारे होने से है मेरा हर लम्हा हंसी। मैं बंजर जमी, तुम बारिश हो मेरी, तुम्हारे बिना सुना सुना हर मंजर, हर रास्ता। मैं रही हूं, तुम मंजिल हो मेरी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वहां, मुझे नहीं पता था मेरी बहन को इतनी रोमांटिक शायरी भी आती है। फिर तो दी आपने मुझे अभी तक जाना ही नहीं। अनिका सब में माहिर है, उसे हर काम बखूबी आता है। अनिका ने कहा। रिया ने कहा, हाँ वो तो मेरी अनिका हर काम में माहिर, खासकर शरारतें करने में। अनिका मुंह बनाकर रिया को देखती है तो रिया ने कहा, अब चले मैडम, काफी भींग लिया। अनिका ने कहा, दी बस थोड़ी देर फिर चलेंगे। बोलकर अनिका ने एक बार फिर चलेंगे बोलकर अनिका ने एक बार फिर अपने हाथों को हवा में फैला दिया। थोड़ी देर बाद भी जब अनिका नहीं आई तो रिया अनिका को घूरते हुए बड़बड़ाई, लगता है मुझे ही इस लड़की को लाना होगा, वरना ये लड़की अपनी तबीयत बिगड़ कर ही मानेगी। बोलते हुए रिया अपने पीछे की सीट से छाता उठती है और कार से निकलकर अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रिया अनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, अनिका चलो, अब बहुत भीग लिया बारिश में, ज्यादा देर तक यूं ही भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। अनिक रिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, दी बस थोड़ी देर और फिर चलूंगी ना आपके साथ। बोलकर अनिका प्यारी सी शकल बनती है। बहुत हो गया तुम्हारा, थोड़ी देर, अब और नहीं, अब चुपचाप चलो मेरे साथ। बोलते हुए रिया जबरदस्ती अनिका को कार की पैसेंजर सीट पर बिठा देती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद कार में अनिका शांति से बैठकर विंडो से बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। तभी रिया अनिका की तरफ देखकर कहती है, अब गुस्सा होकर क्यों बैठी हूं? मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से इसलिए रोका क्योंकि तुम अगर ज्यादा भीगती तो तुम बीमार हो जाती। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है अनिका? अनिका रिया की तरफ देखकर कहती है, यू नो ना दी, आई लव बारिश फिर भी। रिया कहती है, आई नो, लेकिन तुम बीमार हो जाती, फिर तुम्हें मॉम डैड से डांट भी पड़ती, वो अलग। रिया की बात सुनकर अनिका का मुंह बन जाता है। तभी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो रिया की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते बोली, उस्ते, कार रोको। अनिका इतनी जोर से चीखी कि रिया ने एकदम से कार के ब्रेक लगी दिए। रिया अनिका को घूरते हुए, क्या हुआ अनिका, तुमने एकदम से कार रोकने को क्यों बोला? अभी हम सीधा भगवान के पास पहुंचते। अनिका मुस्कुराते हुए, अरे नहीं दी, अभी तो आपको जीजू के पास पहुंचना है। रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, ले लो जितने मजे लेने हैं, मेरा टाइम भी आएगा, जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं भी तुम्हें ऐसे ही छेड़ूंगी। रिया की बात सुनकर अनिका के फेस पर एक उदासी छा जाती है। रिया को पता था कि अनिका शादी जैसे शब्द से ही दूर भागती है। रिया को एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो अनिका को देखती है जिसने अपना सिर झुका दिया था, जिसे देख रिया को अब गिल्टी फील हो रहा था। रिया बात पलटते हुए कहती है, अच्छा ये तो बताओ तुमने कार क्यों रुकवाई? अनिका ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, दी वो या पास में ही तन्वी का घर है, मुझे उसे अपनी बुक लेनी है तो मैं यही उतर जाती हूँ। आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाऊंगी। रिया कहती है, बसे तुम्हारा आज लास्ट एग्जाम था ना, वो कैसा गया? अनिका के एग्जाम हमेशा अच्छे ही जाते हैं,
दी। बोलते हुए अनिका अपने बालों को बड़ी ही अदा से एक तरफ झटक देती है, लेकिन जब जो रिया की तरफ देखती है तो झेप जाती है। आप कुछ करना या मत करना, लाइक कमेंट ज़रूर करना और इस स्टोरी पर अपनी रेटिंग भी देना। अभी नहीं, आगे कुछ चैप्टर रीड करने के बाद। हाँ 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 हाँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए तुम सिर्फ मेरी हो जान सिर्फ मिनी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर।